अब ज़रा एक बात कर लेते हैं। आपको पता है कि जब से 1935 से वायरस डिस्कवर हुआ है उस वक्त से बहस है वायरस लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग की एक बहस की चली हुई है। ये इससे पहले वाली जो किताब थी उसमें उन्होंने इस बहस को निकाल दिया था, मगर अभी जो आपकी नई किताब इन्होंने ली है इसके अंदर फिर ये बहस इन्होंने शामिल कर दी है कि वायरस लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग। ठीक, तो अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि वायरस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म से मैच करवाते हैं या नॉन लिविंग थिंग से मैच करवाते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि लिविंग कैरेक्टरिस्टिक वायरसेस के क्या क्या होते हैं। नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्शन। वायरस कैन रिप्रोड्यूस टू फॉर्म न्यू वायरसेस ऑफ देयर काइंड। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन ही है ना कि अ प्रोसेस इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस या प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन काइंड। इंसानों के बच्चे इंसानी होंगे, बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही होगा, है ना, घोड़े का बच्चा घोड़ा ही होगा, हाथी का बच्चा हाथी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसानों का बच्चा जो है बिल्ली हो जाए, बिल्ली का बच्चा इंसान हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो रिप्रोडक्शन जो है वो इट्स एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? दोबारा पैदा करना, है ना। वो एक बादशाह था कि पुराने ज़माने के बादशाह ना, मुझे लगता है बिल्कुल फारे होते थे। वो एक बादशाह था, उसकी बहुत सारी मलकाएँ थी और एक मलका से बड़ी उसको मोहब्बत थी, जैसी हर कहानी में होती है। और वो जो मलका थी वो एक्सपेक्ट कर रही थी उसके कुछ होने वाला था। अब पहले तो पता नहीं चलता था ना, आज तो अल्ट्रासाउंड हो जाते हैं तो पता लग जाता है बेटा होने वाले बेटी होने वाली। खैर एनीवेज, तो अब वो एक्सपेक्ट कर रही थी मलका, और बादशाह को जो है किसी जंग पे, किसी मुहिम पे वो बाहर जाना पड़ गया महल से, और वो कुछ दिनों के लिए जो है, कुछ चंद हफ्तों के लिए या महीने 2 महीने के लिए महल से चला गया। जब वो महल से चला गया तो पीछे वो जो उसकी मलका थी, जो उसकी बड़ी फेवरेट थी, उसकी यहाँ एक बहुत खूबसूरत बेटी पैदा हुई। और वो जो बाकी जो उसकी मलकाएँ थी वो जो है वो उन्होंने कहा लो बेहतरीन मौका है इसका पत्ता काटने का। उन्होंने क्या किया, जब वो मलका रात को सोई भी थी तो उसकी जो बेटी थी उसको वहाँ से उठाया, एक मुलाजमा के हवाले किया कि जाके इसको कहीं जो है वो मार दो या कुछ कर दो, और उसकी जगह एक काली बिल्ली का बच्चा वहाँ रख दिया। यस, बिल्ली का बच्चा। और जब बादशाह वापस आया तो वो जो बाकी मलकाएँ थी उन्होंने कहा देखें बादशाह सलामत, ये कितनी मनूस आपकी मलका है कि इसको तो यहाँ तो बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ, वो भी काला। अब वो बादशाह, चूँकि बादशाह था, अकल तो थी नहीं ना, इन बादशाहों में अकल नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अब उनको समझ नहीं आ रही है, बादशाह है, उनको समझ नहीं आ रही है कि इंसान के यहाँ बिल्ली का बच्चा पैदा नहीं हो सकता। उसने क्या किया, उस मलका को महल से निकाल दिया, ये हर कहानी में होता है। फिर हर कहानी की तरह इस कहानी में भी वो जो मुलाजमा जिसको उन्होंने कहा था उस बच्ची को मार दे, उस बच्ची को उस मुलाजमा ने मारा नहीं, उसको पाल लिया। वो मलका भी फिर आखिर में बादशाह को मिल गई, वो बेटी की बादशाह को मिल गई। और वो जो मलकाएँ थी जिन्होंने सारी बदमाशी की थी, बादशाह ने उनको सज़ा दी, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। ऐसे ही हर कहानी में ऐसे ही होता है, हर कहानी में ऐसे होता है। नंबर 1, दे कैन रिप्रोड्यूस। और मैंने आपको समझाया था कि लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर्स हैं, रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ देम, उनमें से एक। नंबर 2, इसके पास न्यूक्लिक एसिड्स हैं। अच्छा, इससे न्यूक्लिक एसिड से बेहतर है मैं लिख दूँ, उसके पास जेनेटिक मटीरियल है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास होता है। और उससे ज़्यादा मज़े की बात क्या है, जिस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल चेंज हो सकता है, उसमें डिफेक्ट आ सकते हैं, उसमें गड़बड़ आ सकती है जिसको हम कहते हैं म्यूटेशन, वो इसमें भी हो सकती है। तो कैन म्यूटेट, और ये अभी आपने कहानी बहुत सुनी। म्यूटेट से क्या मुराद होती है? चेंज इन जेनेटिक मटीरियल, चेंज इन जेनेटिक मटीरियल, जिसको हम कहते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। मैं म्यूटेट इसलिए कह रहा हूँ कि वो ऑर्गेनिज्म में वो फिनोमिनन हो रहा है। अभी ये कहानी आपने बहुत सुनी थी कोविड के ज़माने में, है ना भाई, आपने सुना भाई कोविड आया, फिर कोविड चेंज हो गया, फिर वो ओमिक्रॉन आ गया, फिर वो डेल्टा आ गया, फिर पता नहीं क्या आ गया, फिर पता नहीं क्या आ गया। तो वो एक ही कोविड का वायरस है और वो क्या कर रहा है, वो अपने जेनेटिक मटीरियल को चेंज कर रहा है, वो अपने जेनेटिक मटीरियल को चेंज कर रहा है, यानी उसके अंदर म्यूटेशन हो रही है जिससे वो बार बार चेंज हो रहा है, जिससे वो बार बार चेंज हो रहा है ना। तो इसके पास जेनेटिक मटीरियल है, वो जेनेटिक मटीरियल म्यूटेशन के ज़रिए चेंज भी हो सकता है। फिर ये अपने होस्ट सेल से इंटरैक्ट करते हैं। तो वायरसेस इंटरैक्ट विद होस्ट सेल्स, जैसे सेल्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है। फिर वायरसेस
इनके पास कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जब वो होस्ट में चली जाती हैं तो वो एंजाइम से काम करती हैं, तो दे कंटेन एंजाइमेटिक प्रोटीन्स। तो ये एंजाइमेटिक प्रोटीन्स कंटेन करते हैं जो होस्ट सेल में इनको अपने जैसे नए वायरस बनाने में हेल्प करती हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, वो क्या, ये पैरासाइट है भाई। तो वायरसेस आर इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट्स। वायरसेस इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट्स हैं। और आप पता है ना, पैरासाइट आप कहते हैं पैरासाइट एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या उसके ऊपर रहे और उसको बीमार करे, ऐसा ही है ना, उसको नुकसान पहुंचे, तो पैरासाइट के तौर पे काम करते हैं। ये भी इनका बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। अच्छा, अब जब इतने सारे फीचर्स इनके लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले हैं तो क्या इनका कोई नॉन लिविंग फीचर भी है? बहुत सारे। तो नॉन लिविंग फीचर नंबर 1, दे आर टोटली इनएक्टिव आउटसाइड द होस्ट। ये अपने होस्ट के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर एहराम मिस्र जिस पर बने थे, वो जो पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट हैं, जिनको आप कहते हो पिरामिड्स ऑफ अपना पिरामिड्स ऑफ गिज़ा, तो वो जो एहराम मिस्र है, अगर उस एहराम मिस्र में कोई वायरस बंद हुआ होगा और वो 5000 साल में बंद रहा होगा तो वो बंद ही रहा होगा, वो इनएक्टिव ही रहा होगा, वो एक्टिव नहीं हुआ हो। तो ये टोटली इनएक्टिव होते हैं आउटसाइड द होस्ट सेल। होस्ट सेल के बाहर ये बिल्कुल इनएक्टिव है, कुछ भी नहीं कर सकते। नंबर 2, कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, इनको क्रिस्टल्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। दुनिया के किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो क्या है? वो क्या है? शाबाश, देयर इज नो सेल। ये सेल के बने हुए थोड़ी हैं, इनके पास सेल ही नहीं। और हमने बात की थी कि जो लाइफ के फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं, सेल उनमें से एक फीचर है। फिर लैक ऑल नेसेसरी प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। लैक ऑल नेसेसरी प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। लाइफ के जितने नेसेसरी प्रोसेस हैं उनमें कुछ भी नहीं होता। ना ये खाते हैं, ना ये सांस लेते हैं, ना एक्सक्रीट करते हैं, ना कोई मेटाबॉलिज्म करते हैं। दे डू नथिंग। ठीक है, तो होस्ट सेल के बाहर इनएक्टिव हैं। फिर हाँ, क्या कह रहे हो? नहीं, वायरस होस्ट सेल में करते हैं ना। होस्ट सेल में जाएंगे तो होस्ट सेल की मदद से करेंगे, खुद से नहीं कर सकते। लिविंग ऑर्गेनिज्म तो खुद से कर लेते हैं ना। अच्छा, तो ये लैक ऑल नेसेसरी प्रोसेस ऑफ लाइफ, उनमें कोई भी नेसेसरी प्रोसेस जो लाइफ का है वो नहीं होता। और कोई नॉन लिविंग फीचर इनका? स्टोर हो सकते हैं। क्या मतलब? तो क्रिस्टलाइज तो हो जाएंगे। स्टोर तो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी जो है वो कर लेते हो आजकल, बुक में लिखा है। चलो भाई, मैं लिखता हूँ, बुक में लिखा दूँ। कैन स्टोर टू यूज इन फ्यूचर। भाई स्टोर करके क्या करना है उनको? नाश्ता थोड़ी करना है। वो जहाँ पे जेनेटिक मटीरियल होगा वहाँ ऐसा होगा। सिर्फ अल्ट्रा वाले ड्रेस से नहीं, और भी चीज़ों से होता है। अब ये भी तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है? अच्छा, तो गई ये लो। तो डैमेज्ड बाय अल्ट्रा वायलेट रेस। अब किताब ने बच्चों को कुछ नहीं बताया कि अल्ट्रा वायलेट रेस क्या होती है, ये बस लिख दिया कि उससे होते हैं। अभी इंटरनेशनल किताब है। अच्छा खैर, एनीवेज, अच्छा आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फेवर करती हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फेवर करती हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। इसलिए बहुत लंबे अरसे इस पर बहस रही है कि वायरसेस लिविंग हैं या नॉन लिविंग है। आखिर में उन्होंने क्या किया? आखिर में उन्होंने अपनी जान छुड़ाई। उन्होंने कहा यार बस मट्टी डालो उस पर। आखिर में उन्होंने कहा कि जो वायरोलॉजिस्ट हैं वो कौन होते हैं? वायरसेस की स्टडी करने वाले, उनको कहते हैं वायरोलॉजिस्ट। तो वायरोलॉजिस्ट एट द एंड कंक्लूडेड दैट, उन्होंने कहा यार और कामों के लिए वक्त नहीं मिल रहा है, हम लोग इसी पे बहस करते रहते हैं कि वायरस लिविंग है नॉन लिविंग है। उन्होंने कहा आखिर में हम अपनी जान छुड़ाते हैं। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि वायरसेस आर बॉर्डर लाइन बीइंग्स।
यानी ये वो चीज़ें हैं जिस ज़माने में लाइफ इवॉल्व हो रही थी, लाइफ जो है वो बन रही थी, पैदा हो रही थी, तो ये सबसे पहले पहले बनने वाली चीज़ें हैं। कल मैंने आपको समझाया था ना कि हम चीज़ों को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कह सकते हैं कि वो अपना लिविंग मॉलिक्यूल्स हैं या लिविंग एंटिटीज़ हैं, जैसे वायरसेस की हमने बात की, प्रायॉन्स की बात की, वायरॉइड्स की बात की। और कुछ वो ऐसे होते हैं जो ट्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सेल्स के बने हुए होते हैं ना। अब इसको अच्छी तरह देखो, कोई सवाल है तो बताओ।